राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू वास्तुशास्त्र के मुताबिक सप्ताह का हर वार किसी न किसी देवी देवताओं को अर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं हर रोज सभी देवी देवताओं की बड़े ही विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। पर दोस्तों, ऐसा ही बताया जाता है कि सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ होता है और उस दिन उस देव की पूजा आराधना करने से वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, सोमवार का दिन जो है वह भगवान शिव जी को पूजा अर्चना का दिन माना जाता है। यानी सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत ही भोले होते हैं। उनके नाम लेने मात्र से ही उनकी कृपा भक्तों पर बन जाती है। अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगता है तो वह उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बेहद ही खास बताया जाता है। हर सोमवार को भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ के हर दिन हर समय भक्ति और अपने मन ही मन उनका नाम जो है लेते रहते हैं और उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी अवश्य ही बनी रहती है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप इस दिन सोमवार के दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए इस दिन लोग व्रत करके भगवान शिव जी के समक्ष व्रत उपवास रख के उनकी पूजा आराधना करते हैं कि ताकि उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बन सके। इस दिन जो भी शादीशुदा जोड़े होते हैं अगर मंदिर जाकर पूजा आराधना करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय बना हुआ रहता है। सोमवार यानी दोस्तों भगवान शिव का दिन और सोम यानी चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन करके शिव चालीसा या फिर शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो भोलेनाथ का दिल बेहद ही कोमल होता है। तो इसलिए उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ही जल्द और आसान तरीके से बन जाती है। पर भगवान भोलेनाथ की जब भी आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको उनकी पूजा में कभी भी किसी प्रकार की कोई गलतियों का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ जो है आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत उपवास रख के उनका पूजा आराधना करके अगर आप लौंग से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनती है। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जो है अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होने वाले देव भी बताए गए हैं और जो है सबसे अधिक जो है गुस्से वाले भी देव बताए गए हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में भी इस उपाय का बहुत ही जिक्र अच्छी तरीके से बताया गया हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको ये उपाय किस तरीके से करना है। दोस्तों, सोमवार यानी भगवान भोलेनाथ का दिन। यूँ तो भगवान शंकर इतने भोले हैं कि अपने भक्त द्वारा किसी भी दिन की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अगर सोमवार के दिन इनकी खास विधि द्वारा पूजा की जाए तो उमापति महेश प्रसन्न होते ही हैं, बल्कि साथ ही अपनी कृपा भी बरसाते हैं, जिससे जातक के जीवन में चल रही समस्याएं कब गायब हो जाती है जातक समझ ही नहीं पाता है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी ही परेशानियां चल रही हैं जिसका हल ढूंढना आपके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है, और या फिर दोस्तों आप मेहनत तो दिन रात कर रहे हो, आप अपना मन लगाकर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में पैसा तो आ रहा है पर वो पैसा जो है टिक नहीं रहा है, यानी फिजूल के खर्चों में चले जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का अगर हल ढूंढना आपके लिए कठिन हो रहा है तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में सोच समझकर अधिक परेशान होने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा परेशानियां आपके दिमाग में आती रहेगी और परेशानी छोटी भी होती है तो ज़्यादा सोचने से भी वो बड़ी होने लग जाती है। क्योंकि हम शिव से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने की मदद से आपको आपकी लाइफ की टेंशन्स दूर होगी और साथ ही साथ आपको उनका यानी भगवान शिव जी हर काम में आपको साथ देने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इन उपाय को आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने चाहिए।
दोस्तों वह उपाय है कपूर और लौंग का उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस उपाय को आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर जरूर कृपा बनाए रखते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, इसीलिए उपाय सोमवार को करना सबसे उत्तम माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि 2 कपूर और 1 लौंग का उपाय कीजिए। इस उपाय को करने से जीवन की जुड़ी सारी समस्याएं के साथ साथ धन संपत्ति से जुड़ी समस्या भी आपके समाप्त होती चली जाएगी और इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के भी रास्ते खुल जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए कि आप ऐसा करें कि दोस्तों आपको सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा आराधना करें और उनके समक्ष व्रत का संकल्प अवश्य लें। सोमवार के दिन आपको विशेष रूप से व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। फिर दोस्तों आपको सोमवार के दिन अपने पूजा घर के सामने बैठ जाएं, जहां पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने अवश्य ही होनी चाहिए। पूजा घर में बैठने से पहले आपको 2 कपूर और 1 लौंग विशेष करके साथ में लेकर बैठना चाहिए। पर दोस्तों ध्यान ये रखें कि कपूर की गोलियाँ एकदम टिक्की जो होती है कपूर की, वो एकदम साफ सुथरी और कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही लौंग का आपको ध्यान रखना चाहिए कि लौंग का जो फूल होता है वो पूरा फूल बना हुआ होना चाहिए, लौंग भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। 2 कपूर और 1 लौंग लेकर अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाएं। कपूर और लौंग को भगवान शिव जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दीजिएगा। अब भगवान शिव जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं दोस्तों और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब सुगंधित धूप बत्ती और दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर 21 बार मन ही मन सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। दोस्तों मंत्र का जाप खत्म होने के बाद आप जो भगवान शिव जी को बेलपत्र अवश्य भोग लगाएं, चावल का भी अर्पित करें और जो है भगवान शिव जी को कच्चे दूध से भी जल अभिषेक आपको अवश्य ही करना चाहिए। जाप खत्म होने के बाद दोनों कपूर को अपनी हथेली में रख कर उसके ऊपर लौंग रख दीजिए और मुट्ठी बंद करके आपकी जो भी समस्याएं हैं जिसके कारण आपको परेशानी चल रही है वह समस्या भगवान शिव को बता दीजिए और आराधना करें, हे देव, देवों के देव महादेव, हमारी जो भी परेशानियां हैं आज के बाद आपकी कृपा से सारी परेशानियों को खत्म करें। इसके बाद आप ऐसा करें कि इन कपूर और लौंग को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। जहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर हो आपके पास वहाँ जाएं। वहाँ पर शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग होता है दोस्तों, उस शिवलिंग पर अर्पित करते हुए वो लौंग व कपूर शिवलिंग पर अर्पित करते हुए जल से स्पर्श कराएं और उसके बाद आपको इनको जला दीजिए। इस उपाय को करने से सोमवार के दिन भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चली आ रही हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपकी सभी परेशानियों का अति शीघ्र समाधान हो जाएगा। यदि कारणवश दोस्तों आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा करें कि तुलसी के पौधे के पास कपूर जला दें। इस उपाय को करने से भी आपको बहुत ही जल्द शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी सारी परेशानियों का हल आपको अपने आँखों के सामने दिखाई देने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों सोमवार के दिन अगर आप अपने पूजा स्थल पर भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने 2 कपूर और लौंग को भी शिव जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखने से आपको अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। ये उपाय दोस्तों अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो जातक पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही बनती है। और दोस्तों सोमवार के दिन शिव जी के जलाभिषेक के दौरान उसमें कुछ तिल मिलाकर 11 बेलपत्र के साथ अर्पित करने से लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन 11 बेलपत्र के साथ दोस्तों तिल मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर हमेशा मिश्री अर्पित करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से की गई पूजा की विधि भी पूर्ण मानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक सोमवार को सफ़ेद गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से हमारे सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। गौ मात्रा को शास्त्र पुराणों में भी काफी महामत्य बतलाया गया है। कहा जाता है कि जहाँ गाय बैठती है वो स्थान घर व सर्वदा के लिए पवित्र हो जाता है। तो सोमवार के दिन आपको दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और मन की मुरादें पूरी हो जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगेगी। भोलेनाथ को चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़ा के फूल, दूध, गंगाजल चढ़ाएं।
महादेव के लिए बेहद ही प्रिय वस्तुएं होती है। इन्हें चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होकर उनकी कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी।